श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 302 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 23। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। 20, 21, 22 और 23 इन 4 श्लोकों में चलता आ रहा मिश्रित पुण्यवानों का प्रकरण समाप्त करते हुए अब भगवान श्रद्धा युक्त होकर देवताओं की उपासना करने का फल एवं श्रद्धा युक्त होकर मेरी उपासना करने वालों को क्या फल मिलता है यह बताते हैं इस 23वें श्लोक में। बड़ा सुंदर प्रकरण है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हे अर्जुन, तो तेषां अल्पमेधसां तत्फलम् अंतवत् भवति, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की उपासना का फल अंतवान माने नाशवान ही मिलता है। देवयजः देवान् यान्ति मद्भक्ता माम अपि यान्ति। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अब आइए इस पर हम अपने सद्गुरु की कृपा से चिंतन करें। बड़ा आनंद आ रहा है। ये गीता ही ऐसी है कि जो अपने हृदय में जो अज्ञान रूपी पर्दा है ना, उसको हटाती है। प्रत्येक श्लोक कोई नई चीज देकर जा रहा है। तो तेषां अल्पमेधसां तत्फलम् अंतवत भवति। भगवान ने यहां पर कुछ मार्मिक बात कही है। सकामी जो है वह पारलौकिक ऐहिक भोगों को भोगने की इच्छा करता है और उसके लिए अन्यान्य देवताओं की उपासना करता है। आकांक्षा तो है कि भोग हमें नित्य उपलब्ध रहे, हम सदैव भोग में आकंठ डूबे रहें, भोग कभी भी हमारा त्याग न करें। आकांक्षा बड़ी है, समझ मात्र बहुत छोटी है। बड़ी चीज चाहिए ना तुम्हें तो बड़ों को मांग लो भाई। जिसके पास वह चीज विपुलता से रहते उसको मांगो, वह आपको सर से भी बड़े आनंद के साथ दे सकता है। किंतु जो स्वयं दरिद्र है, भिखारी है, उसे ही हम बड़ी चीज मांगे तो व्यर्थ है, निरर्थक है और उसके लिए किए गए श्रम भी व्यर्थ ही है। और मजेदार बात तो यह भी है कि हम सच्चिदानंद को माने ईश्वर को छोड़कर जो कुछ मांगे वह व्यर्थ ही है, क्योंकि सब भोग अंततः नष्ट हो जाते हैं या अपने लिए व्यर्थ हो जाते हैं। भोग तो विनाशी ही है, भोगने वाला भी नाशवान ही है
और भोग अनंत है। भोगने वाला एक ही है, भोगने की कामनाएं अनंत है, भोगता एक ही है। भोग भोगे नहीं जा सकते, वे दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक अचार हजारों प्रकार का हो गया, एक सब्जी हजारों प्रकार की हो गई, कितने भेद हो गए। यह शरीर समाप्त हो जाए महाराज भोगते भोगते, तो भी भोग शेष ही रहते हैं, भोग कभी समाप्त नहीं होते। भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता, बस इसलिए भगवान कहते हैं कि वे नश्वर को पाने के लिए जो देवताओं को प्रसन्न करते हैं ना, देवता उन्हें देते भी हैं, किंतु अंततः वह फल अंतवान ही होता है। देवताओं को जो मांगा सो उन्होंने दिया, क्योंकि वह भी देने के लिए परतंत्र ही है। मेरे विधान के अनुसार ही वे देते हैं। भगवान कहते हैं आप जो पाना चाहो सो मिलेगा, किंतु परमात्मा के, ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में सब नश्वर ही है। फल देने वाला ही नश्वर है, तो फल शाश्वत कहां होगा। इतना भी जिसको नहीं समझता वह तो अल्प बुद्धि वाला ही है ना। देवताओं की उपासना करने वाले भी अपने को कोई कम बुद्धिवान नहीं समझते, लेकिन वे बेचारे दया के पात्र हैं। जो पावन श्रद्धा है वह देवताओं में क्षुद्र कामनाओं के लिए लगाते हैं, वही यदि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगाए ना, ईश्वर के सत्ता को स्वीकार कर ईश्वर कार्य के लिए लगाए, तो वे इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। भाई, जिससे हम हीरे जवाहर कोहिनूर खरीद सकते हैं, उससे यदि कांच के मणि खरीदे तो कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है। जो अल्प को चाहेगा उसे अल्प ही मिलेगा, और अल्प में सुख नहीं है। नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख होता ही नहीं। भूमावै तत्सुखम, सुख यदि चाहते हो तो व्यापकता में सुख है, परमात्मा में सुख है। भगवान कहते देव यजह देवानि यान्ति, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं हम वही हो जाते हैं। चाहा क्षुद्र और हो गए विराट, ऐसा कदापि नहीं होता। श्रद्धा युक्त उपासना के द्वारा जो साधक देवों का भजन करेगा वह देवलोक भी जा सकता है, किंतु वहां पर जाने के बाद भी अंततः क्या है, पीछे लौटना ही पड़ता है। स्वर्ग में भी जाओगे ना तो पीछे लौटना पड़ेगा। हजारों प्रमाण है जो लौट आए हैं। राजा नहुष देखो, राजा नृग देखो, दशरथ महाराज भी गए थे वहां पे स्वर्ग में, वो भी आ गए। पुण्य समाप्त होते ही पुनः इस कर्म लोक में आना पड़ता ही है। मोक्ष को छोड़कर सब लोग पुनरावर्ती ही हैं। आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुना। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि अपनी महान बुद्धि से क्षुद्र की कामना न करो, विराट को प्राप्त करो। भगवान ऐसा कह रहे। भगवान आगे कहते हैं मद भक्ता माम अपि यान्ति। देवताओं के उपासक देवों को तो मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। मुझको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी कामनाएं प्राप्त करना शेष नहीं रहती, सब पूर्ण हो जाती हैं। बड़ी वस्तु मिलने के बाद छोटी अपने आप छूट जाती है। इसलिए तो ध्रुव आदि साधक सर्वप्रथम कोई कामना लेकर ही मेरे पास आए थे अर्जुन, किंतु मुझे प्राप्त कर उनकी कामनाएं नष्ट हो गई। उनके पास कुछ कामना शेष रही नहीं। कामनाओं का सुख एक डबरे के जैसा है, सड़े हुए डबरे के जैसा है। मेरा सुख विराट सागर जैसा है।
मुझको पाकर और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, सब इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं। जैसे सूरज के प्रकाश के समक्ष एक दिया सलाई का प्रकाश हो, अथवा जाग जाने पर स्वप्न के सब पदार्थ खो जाते हैं। सब इच्छाएं माइक है और सच्चिदानंद प्राप्ति की इच्छा मात्र शाश्वत है। शाश्वत को पाकर, देखो, शाश्वत को पाना यह हमारा स्वभाव है और अशाश्वत को पाना यह हमारा भ्रम है। शाश्वत को पाना हमारा स्वभाव है और अशाश्वत को पाना यह हमारा भ्रम है। उसका प्रेरक कामना है, लोभ है, काम आदि वासनाएं हैं। अतः मुझको पाकर यह सब अपने आप छूट जाता है। नश्वर को पाओगे तो नश्वर को जाओगे और शाश्वत को पाओगे तो शाश्वत को जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मद्भक्ता माम अपि यान्ति, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।